हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त लगातार 3 दिन से चंडीगढ़ में मौजूद हैं। प्रभारी संजय दत्त अपने 5 दिवसीय दौरे के तहत हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में तीसरे दिन संजय दत्त ने कांग्रेस के तमाम जो अग्रणी संगठन हैं उनके पदाधिकारियों से मुलाकात की है। संजय दत्त ने शुक्रवार को हरियाणा महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस लीगल सेल, कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ समेत तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनके पदाधिकारियों से मुलाकात करके संगठन को लेकर उनसे रायशुमारी की है। इस दौरान संजय दत्त के साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी मौजूद रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त लगातार 3 दिन से इसी तरीके से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके नब्ज टटोल रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस के संगठन को कैसे मजबूत किया जाना है उसको लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। घर से स्कूल के लिए निकला था 8 साल का बच्चा, पर स्कूल से बाहर निकलकर नहाने के लिए गड्ढे में कूदा, जिसके चलते बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उस बच्चे को जो है वो गड्ढे से बाहर निकाला गया और उसके बाद उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा गया। पूरी घटना बल्लभगढ़ स्थित आसियाना सेक्टर 62 की है, जहां पर रहने वाला 8 साल का जो बच्चा था, सुबह परिजनों ने उसे वहीं नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, परंतु स्कूल के बाद जो है वो बच्चा जो है वो जो स्कूल अध्यापक है उनकी नजरों से बच करके वो गड्ढे तक पहुंचा, जिसके चलते इसकी स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, तो वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से भी सफाई देते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि उनकी नजर से बच करके ये बच्चा गड्ढे तक पहुंचा था। फिलहाल बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है, परंतु बड़ा सवाल ये है कि स्कूल के लिए जो बच्चा पहुंचा था, परंतु स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते ये कहीं ना कहीं जो बच्चा था वो स्कूल से बाहर निकल गया और गड्ढे तक पहुंचा। फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो है वो बच्चे की स्थिति किस तरीके से सुधार में आती, क्योंकि अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कहना है कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है, कहना अभी मुश्किल है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 2 जान चली गई। मामला कुरुक्षेत्र का है। गांव धनतोड़ी में 2 सगे भाइयों की मौत बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो गई, यह कहना है गांव धनतोड़ी वासियों का। दरअसल गांव धनतोड़ी में एक गली में 11,000 वोल्टेज की जो तार थी, हाई टेंशन वायर थी, वो गुजर रही थी। ग्रामीण कई बार शिकायत करते थे कि यहाँ हाई वोल्टेज तार है, किसी भी समय हादसा हो सकता है, लेकिन हरियाणा बिजली विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही कि उसको हटाया नहीं गया। किसी प्रकार की कोई वहां पर सुविधा नहीं की गई ताकि बचाव हो सके। और वहां पर गांव धनतोड़ी में बलविंदर और नाथी 2 सगे भाई थे, जिनकी लोहे की चारपाई उस पोल से टकरा गई और देखते देखते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि इस हादसे में नाथी का बेटा, जो गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों में एक तरह से रोष है बिजली विभाग को लेकर के। अब देखना होगा इस मामले को लेकर किस अधिकारी पर विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है। रणदीप रोड, जनता टीवी। फतेहाबाद जिले के गांव बादलगढ़ में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कैंची मारकर हत्या कर दी। 14 वर्षीय अरमान गांव बादलगढ़ का रहने वाला था और 9वीं कक्षा का छात्र था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी शिषपाल ने बताया कि अरमान अपने दोस्त के साथ देर शाम जो कुछ खाने के लिए बाज़ार में निकला था। इसी बात को लेकर उन दोनों में आपसी कहासुनी हो गई। दूसरे दोस्त के पिता के साथ में ही क्लिनिक था, तो उसने वहां से कैंची उठाकर जो अरमान के छाती में घोंप दी, जिससे चलते अरमान की मौके पे ही मौत हो गई। बता दें कि अरमान जो 14 वर्षीय युवक था और उसका दोस्त है, उसकी भी उम्र 14 वर्ष थी। ये दोनों एक ही स्कूल में एक साथ 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। फिलहाल एसएचओ ने बताया कि ये जुनाइल हैं और जुनाइल के हिसाब से ही इसमें धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद में पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है
और इलाके में लोगों में ये चर्चा है कि दोनों एक साथ रहने वाले दोस्तों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया और ऐसी जो खाने पीने की चीज़ों को लेकर आपस में क्या कहा सुनी हुई कि अरमान को इसके बदले अपनी जान देनी पड़ी। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। लगातार 2 दिन से हो रही बरसात की वजह से कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर जल भराव हो चुका है। कहीं ना कहीं निकासी के प्रबंध जो है वह ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। यदि हम इंद्री हलके की बात करें तो बारिश बहुत अधिक होने की वजह से जिन खेतों में अभी धान की रुपाई की थी वह जो है लबालब खेत जो है भर चुके हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जैसे कि फ्लड आ गया हो। हालांकि जो है किसान बड़े चिंतित हैं और किसानों ने उस पानी को निकालने के कुछ ना कुछ प्रबंध किए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। यदि इंद्री शहर की बात करें तो जगह जगह पर इस तरह से जल भराव होने की वजह से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। बड़े दावे किए जा रहे थे कि नालों को सफाई कर दी गई है, नालियों की सफाई कर दी है, लेकिन अभी तो मानसून आना बाकी है। यदि मानसून की बरसात जब होगी तब स्थिति इंद्री की क्या रहने वाली है, यह तो समय ही बताएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर की गलियां हों या मुख्य सड़कें, सभी पर लबालब पानी भरा हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम की मेयर और कमिश्नर द्वारा दावा किया गया था कि इस बार बरसातों में सड़कों पर और गलियों में पानी नहीं दिखेगा, लेकिन यह सारे हकीकत की धरातल पर दावे खोखले साबित हो रहे हैं और शहर की मुख्य सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। कई लोगों को तो अपने वाहन पानी के अंदर बंद होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर भी पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। सुबह की बात करो तो प्रातः 9 बजे 50,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज पर दर्ज किया गया था, जबकि बरसाती नालों में भी उफान पर बरसाती नदियां भी दिखाई दे रही हैं। बता दें कि सोम नदी में लगभग 18,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि उसकी क्षमता 10,000 क्यूसेक की है। पथराला नदी की बात करें तो उसमें भी 5,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी बह रहा है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है और कई गांवों में पानी जलमग्न होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि यमुनानगर शहरी क्षेत्रों में कई घरों के अंदर पानी भी घुस चुका है, जबकि प्रशासन के दावे थे कि पानी इस बार लोगों के घरों तो क्या गलियों तक में भी नहीं आएगा, लेकिन ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। पंचकुला जिले के पिंजौर में लगने वाले 33वें मैंगो मेले का आगाज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार की शाम को पिंजौर के यादवदन गार्डन में पहुंचकर मैंगो मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। काबिले गौर है कि मैंगो फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है और 12 जुलाई तक यानी 3 दिन तक चलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। सीएम ने करीब 1121 करोड़ रुपए की राशि 34 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में जारी की है।